इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और इंसानों के लिए डेंजरस चीज क्या है? आप बोलोगे भूखमरी, या फिर पैसा, या फिर मर्डर, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, पानी कम चाय है। ये सब तो आएंगे तो आएंगे, लेकिन एक ऐसी डेंजरस चीज जो हमेशा आपके साथ मौजूद है, हर एक इंसान के साथ मौजूद है और इंसान को धीरे धीरे अंदर से खत्म करती जा रही है। और आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद इंसान खत्म हो जाएगा। ये जो मोबाइल फोन है इतना डेंजरस है। आप हमेशा 24 घंटे अपने साथ एक टाइम बॉम्ब लेके घूम रहे हो, जो एक कैंसर की तरह आपको अंदर से खा रहा है, अंदर से खत्म कर रहा है। चाहे वो मेंटल स्टेट पे हो, चाहे वो फिजिकल स्टेट पे हो, या फिर साइकोलॉजिकल स्टेट पर हो, आपको खत्म कर रहा है पूरी तरह से और आपको कंट्रोल कर रहा है। आपको क्या करना है, आप आगे क्या करोगे, सब कुछ कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, ऊपर बैठे बैठे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल देने वाला हूँ जिसको आप सुविधा समझते हो, मोबाइल फोन के द्वारा दी गई, लेकिन वो सुविधा नहीं है, वो सुविधा से ज़्यादा एक श्राप है, एक डेंजरस बीमारी है जो कि इंसान को, इंसानियत को, पूरी प्राइवेसी को खत्म कर देगा। धीरे धीरे पूरे इंसान को ही खत्म कर देगा, ठीक है। मोबाइल में कुछ ऐसी बेसिक सुविधाएं होती है जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर ले लो, कैमरा ले लो, माइक्रोफोन ले लो, लोकेशन सर्विस ले लो, अभी जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है यूपीआई पेमेंट्स की बात कर लो, या फिर मोबाइल के साथ कनेक्ट होने वाली दूसरी चीजें जैसे कि ईयरफोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया। अब मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई ये एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर। मोबाइल में दिया गया हुआ फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको लगता होगा कि भाई बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है, ठीक है, कि एक टैप किया मोबाइल फोन अनलॉक। लेकिन भाई ये एक बेसिक सी चीज़ आपके फिंगरप्रिंट को इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया है, ठीक है। जिसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी फिंगरप्रिंट्स का नया नया जो स्कैन है वो इंटरनेट के ऊपर अपलोड हो रहा है, डेवलपर के पास पहुंच रहा है। और हम सबको पता ही है कि कोई चीज़ अगर इंटरनेट के ऊपर पहुंच गई तो फिर वो क्या हो सकता है उसके साथ, तो वही सबके फिंगरप्रिंट जा रहे डेटा में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ध्यान से देख कर लेते हैं फ़ोन को, और वो है कैमरा। हाँ भाई, बहुत ही अच्छी सुविधा है, बहुत ही यूनिक तरीके से यूज़ कर सकते हो उसको। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फ़ोन का कैमरा 24 घंटे आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। आपके चेहरे के हाव भाव देखकर मोबाइल डेवलपर को, ऐप डेवलपर को पता चलता है आपको कौन सी चीज़ें पसंद आ रही है, आप क्या देखकर खुश हो रहे हो, ताकि आपको अगली बार वही चीज़ दिखाई जाए। और भी साथ साथ आपकी जो प्राइवेट मोमेंट्स है या फिर कुछ भी है, जब तक फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता आपका फ़ोन का कैमरा चालू होता है भाई। और जिसने भी फ़ोन को डेवलप किया है उसके पास आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस है। पैसे भले आपने दिए हो, लेकिन ये एक बहुत ही डीप बात है कि आपके फ़ोन का डेवलपर आपके फ़ोन को कभी भी कुछ भी करके एक्सेस करके देख सकता है। अब उसी से रिलेटेड एक और बात की जाए भाई, वॉइस रिकॉर्डिंग। फ़ोन करने के लिए एक बेसिक सी जरूरत है भाई, वॉइस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वॉइस ऑन होनी चाहिए। लेकिन भाई क्या आपको पता है कि आपके फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर आपकी बातें सुन रहा है 24 घंटे, आपकी जो प्राइवेट बातें हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हो, हर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहा, प्राइवेसी के नाम पर 0, आपका फ़ोन सब कुछ सुन रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अक्सर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ के बारे में आप लेने को सोच रहे हो, खरीदने का सोच रहे हो, उसके बारे में आपने बात की और आपके फ़ोन के ऊपर कुछ ही समय में या फिर अगले दिन आपको उसी के रिलेटेड ऐड दिखने लगे, तो भाई वो चीज़ें उसको कहाँ से पता चली? यहीं से पता चली। और उसी के रिलेटेड बात करें भाई, आपकी जो सर्च हिस्ट्री है, आप क्या सर्च करते हो, वो सब कुछ एप्लीकेशन के जो डेवलपर है उन सबको पता चल रहा है कि आप क्या सर्च कर रहे हो। उसी हिसाब से आपको अगले दिन ऐड दिखाई जा रही है, ठीक है। और उसी के ऐड के थ्रू आपको पता चल रहा है, आपको ये खरीदने के लिए सोच रहे हो ना, आपको ऐड दिखाई जाएगी, आप ऐड देखकर प्रलोभित होंगे और भाई आप वो चीज़ खरीद लोगे। फिर डेवलपर ने कंट्रोल किया, आपसे वो चीज़ खरीदवाई और आपने खरीदी, उनको पैसे दिए। भाई ये एक बहुत ही डीप लेवल बात है, आप नहीं सोच सकते। और भाई पैसे की बात आती है तो फिर बैंक यूपीआई ट्रांसफर अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक्स की सारी डिटेल्स मोबाइल के थ्रू इंटरनेट पे जा चुकी है, कोई भी कभी भी चाहे एक्सेस कर सकता है। हर एक चीज़ ट्रैक हो रही है कि भाई कितना पैसा आप कमा रहे हो, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हो, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप रेगुलरली कितना इनकम कर रहे हो, भाई सब कुछ इन ऐप्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। क्योंकि भाई आपने खुद ही छूट दे दी है, आप खुद ही परमिशन देनी ही पड़ती है आपको, और इसी के रिलेटेड डेवलपर को पता चल भी जाता है और वो सब कुछ ट्रैक कर भी रहे, ठीक है।
तो भाई मॉनिटरिंग प्राइवेसी तो गई आपकी। साथ में जो लाइव लोकेशन की सुविधा है भाई, वो भी एक बहुत ही अच्छा खासा सर्विस है। लेकिन भाई आपकी हर पल जब से आपने फ़ोन लिया है, हर एक चीज़ इंटरनेट के ऊपर जा रही है। आप कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर कहाँ पे रुक रहे हो, हर एक चीज़ आपकी लोकेशन हिस्ट्री भाई आपके लिए कुछ भी प्राइवेट नहीं है। अगर आप फ़ोन बिना लिए जाते हो तो फिर बात अलग है, लेकिन फ़ोन लेके जाते हो तो ये एक बहुत ही डरावनी बात हो सकती है। और इसलिए बहुत सारी एप्लीकेशन को बहुत सारी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। आपकी परमिशन के बिना वो लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान कौन देता है? हमको तो भाई एप्लीकेशन को यूज़ करना है, सर्विस को यूज़ करना है। टैप 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 सब कुछ अलाउ कर दो, आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस दे दो। अगर कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन के फोटोज़ का एक्सेस मांगती है, आपके सारे फ़ोन के फोटोज़ वो देख सकती है। कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लिया, आपके सारे कॉन्टैक्ट उनके सामने चले जाएंगे। स्टोरेज की बात करो, फ़ोन के अंदर जो भी स्टोरेज है सब कुछ चला गया। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की परमिशन होती है जो आप आंख बंद करके दे देते हो। जाके देखो सेटिंग में क्या क्या किसने क्या क्या अलाउ किया हुआ है। उसी के साथ साथ एक और चीज़ भी बात कर रहा हूँ, आप जो मोबाइल एक्सेसरीज यूज़ कर रहे हो ना, वायरलेस हेडफोन हो गए, वायरलेस ईयरबड्स हो गए या फिर स्मार्ट वॉच हो गए, हर एक चीज़ के जो अंदर रेडिएशन निकल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा खराब कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आपको। अब ये आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहा हो ना, कि आप ये सोचो कि स्मार्ट वॉच जो है आपका हार्ट बीट ट्रैक कर रहा है, आपकी ब्लड प्रेशर ट्रैक कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल ट्रैक कर रहा है, आप कितने स्टेप्स चल रहे हो वो ट्रैक कर रहा है। उसके साथ साथ आप कैसा सो रहे हो, आपकी बॉडी कंडीशन क्या है, वो हर एक चीज़ वो स्मार्ट वॉच ट्रैक कर रहा है। ब्लूटूथ के थ्रू आपके फ़ोन में भेज रहा है और आपके फ़ोन के थ्रू वो एप्लीकेशन जो होती है पर्टिकुलरली वो भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पर आप जो फ़ोन लेके घूम रहे हो, अब जरा सोचो कि भाई क्या प्राइवेसी रह गई आपकी खुद की लाइफ में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दो, लेकिन आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई भी एप्लीकेशन को बिना वजह कोई भी परमिशन नहीं देनी है। दिन में 1 घंटा निकालो या फिर आधा दिन निकालो, आपके फ़ोन के अंदर जो भी एप्लीकेशन है सबको जो परमिशन चाहिए, जो रिक्वायर्ड है वही यूज़ करो, बाकी सबको डिनाई कर दो। ठीक है, दूसरे साथ साथ जितना हो सके फ़ोन को आपकी बॉडी से दूर रखो। सोने के टाइम आपके शरीर के पास नहीं रखना है। और साथ में जितना भी वायरलेस जो चीज़ें हैं, ईयरबड्स हो गए या फिर स्मार्ट वॉच हो गया, जितना हो सके कम यूज़ करो, ज़रूरत के टाइम पे यूज़ करो। ठीक है, बाकी इतना करके आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बचा सकते हो। बाकी मैंने तो ये बताया, एक बूंद है सागर की, बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता हूँ, लेकिन भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई देखेगा भी नहीं। बाकी अगर आप तारक मेहता देखते हो तो फिर तारक मेहता के अंदर 7 ऐसे बकवास रिप्लेसमेंट, 7 ऐसे नए जो एक्टर्स आए हैं ना, इतने खराब है कि जिनकी वजह से तारक मेहता शो बंद होने के कगार पे आ गया है। और भाई देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, अब वो एक्टर्स कौन से हैं और भाई मैं किन की बात कर रहा हूँ, इतने खराब तो कितने ही खराब होंगे, तो वो सब बातें मैंने मेरी ये वाले वीडियो में ऑलरेडी करके रखी है। ठीक है, अगर आपको देखना है वीडियो अभी आपको एंड स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऊपर अभी क्लिक करो और देख लो। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर इच्छा हो तो कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही नई नई चीज़ें, नए नए फैक्ट्स, नई नई नॉलेज आपसे सामने रखता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।